जलसे के अंदर पता चला मौलाना सोहराब साहब कहने लगे हम जूता को चुरा के रखे अपने साइड में, तो कहने लगा मुजाहिद साहब एक भी जूता गायब नहीं होगा आपका। हमने कहा ये कैसे कर सकते हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ? तो कहा जो चोरी करते हैं वो सभी वही मिलके तो जलसे करा गए, सारे लोग वही। खैर अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये थोड़ा सा चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए मैंने सहारा लिया। एक शेर समाप्त कर ले, बहुत अच्छा सा और सच्चा सा। इस शेर को लिखने के बाद मौलाना सोहराब साहब मैंने कलम को तोड़कर और चबा कर फेंक दिया, उसके बाद कोई शेर लिखा नहीं। उसके बाद दूसरे कलम का इस्तेमाल मैंने किया, इसीलिए दो कलम रखता हूँ साथ में। शेर देखे हजरात के कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, हाय हाय, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं। थोड़ा सा बोले रहे कि सुभान अल्लाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। आइए आपके चहीते मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी, जिनके पास बोलने का लबो लहजा, पढ़ने का खूबसूरत अंदाज, आप जब वो माइक पे आएंगे तो समझेंगे कि ये शायर है या मुकर्रिर है, ये क्या है, पता नहीं लगा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जितनी देर तक रहेंगे इंशाअल्लाह एक भी सामाईन बाहर जाने की जसारत नहीं करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ मौलाना सोहराब कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। ये हजरत ये दे दीजिए, शुक्रिया। ठीक है, मुझे ऊपर नहीं जा रहा है, इतने सारे लास्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा इन्दकुम यनफ़दु व मा इन्दल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजे বসে আসি আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরা এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান, তারপরে এখানে পেন্ডালে বসে আসি আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আজকে ফয়সলা করেছি कि আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব, চলবে না? नहीं चलेगा, बांग्ला में नहीं चलेगा। अच्छा भाई ये जो लोग सो गए हैं बताइए भाई, इनको जगाइए, इनको घर भेजिए। ये जलसगा है, बड़ा पाक मजलिस है, ये सोने का वक्त नहीं है। सोना तो बेटा घर चले जाओ भाई, जगाओ भाई उनको, जगाओ भाई, जगाओ उनको, जगाओ। अल्लाह रहम फरमाए। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है, नकीब हिंदुस्तान हज़रत अक़दस हाफिज़ व क़ारी मौलाना मुजाहिद हसनैन
साहब दामद बरकातुहूम ने हाथ उठवाया था कि भाई यहाँ इस बस्ती के कितने लोग हाथ उठाओ। बड़े अफसोस के साथ कई हाथ उठे। मुझे कहना पड़ रहा है कि जिनको यहाँ होना चाहिए था वो घर में है, और जिनको घर में होना चाहिए था उसको यहाँ लगे भेज दिया। वहाँ डिस्टर्ब करेगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नकीब हिंदुस्तान ने वक्त नहीं बताया कितनी देर मुझे गुफ्तगू करनी है। 1.5 घंटा 1 घंटा, थोड़ा टाइम का ख्याल रखना ज़रूरी है। वक्त देख लो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि एक मुकर्रिर साहब थे, वो जब भी तकरीर करते थे मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटे में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया है, माइक छोड़ देते थे। एक बार तो टेबलेट रखे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? तो वो नौजवान बोला कि हजरत जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर गए। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। रोज़ाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो जब मुंह से टेबलेट निकाले तो देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। इंशाल्लाह ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग खड़े हैं, अब ए नौजवानों जो लोग खड़े हैं, देखिए शरीयत का एक मसला है। शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद के भीतर में अगर जगह खाली है, जमात हो रही है, अगर आप आए हैं तो मस्जिद के भीतर ही आप नमाज़ पढ़ेंगे। अब कोई कहे कि नहीं मस्जिद के भीतर में बहुत गर्मी है, हम वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही मुसल्ला बिछाकर अल्लाहु अकबर, तो भाई उसकी नमाज़ होगी? बोलिए बोलिए बोलिए, उसकी नमाज़ होगी? उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया गया है। जो इस पिंडाल के अंदर में बैठकर सुनेगा उसे जो सवाब मिलेगा वो सवाब पिंडाल के बाहर बाजारों में रोड पर खड़े होकर सुनने वाले को न मिलेगा। तो भाई आप लोग बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े गंदे नहीं होंगे, कपड़े गंदे नहीं होंगे, कपड़ा गंदा नहीं होगा। अरे कपड़ा गंदा होगा तो साफ हो जाएगा। जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मिट्टियों से ना डरो नौजवानों। अब भाई आप लोग भी बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ, कोई भी आदमी खड़ा ना रहे। जब तक आप खड़े रहेंगे मैं अपनी बात गुफ्तगू शुरू नहीं करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई वाह, पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है, पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक गाँव में पहली मरतबा जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, एक नौजवान ने कहा कि चचा जलसा हो रहा है, आपने नया कपड़ा सिलाया है? बोला कि नहीं नया कपड़ा नहीं सिलाया। बोला सिला लीजिए। तो बेचारे जानते क्या, बेचारे सीधे साधे गए, बाजार गए, कपड़ा खरीदे, दर्जी को दिया। अब जिस दिन जलसा है, अब दोपहर में गए कपड़ा लेके आए। अब कपड़ा लेके आए, कुर्ता पहने, कुर्ता ठीक था, पायजामा जो पहने तो 4 उंगुल पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया था। बोले के रंग होती है? बोलो तो ये तो बोरो पायजामा पहने के जलसा में के रंग दे। तो बोला बीवी से बोले, बीवी से बोल देंगे ये काट के सिलाई कर देगी। बीवी से कही अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, घर में कितना काम पड़ा हुआ है, अब ऐसा करें पायजामा को वहाँ टांग दीजिए, हमें जब फुर्सत मिलेगी हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोला इससे नहीं होगा। बेटी से बोला, बेटी बोली कि अब्बा आप इतना परेशान ना हो, 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर लें, मुझे फुर्सत मिलेगी हम पायजामा काट के आपका सिलाई कर दे। बोले इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला, बहू बोली कि आप अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, रात में आपको जगना है, आप खाना खा के सो जाएं, पायजामा वहाँ पर टांग दें, आप जब सो के उठेंगे आपका पायजामा रेडी रहेगा। बोले ठीक है ठीक है। बेचारा खाना खाया सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आई, लड्डू का अब्बा जलसा में जाएगा, पायजामा काटने के लिए बोला था। अब लड्डू नाम जगह के नहीं चाहिए, आज यहाँ नाम जगह कि नहीं लड्डू। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत शर्म आती है नाम बताने में। तो शर्म किस बात की, बताओ तो सही। बोला कि मेरा नाम है फटकन।
बोला फटकन ये कौन नाम है रे? लौगत में तो इसका माने नहीं मिलेगा। तो बोले ये नाम तुम्हारा रखा किसने? बोला हजरत मेरे दादा रखे थे। कि तो तुम्हारे दादा का नाम क्या है? बोले मेरे दादा का नाम है लटकन। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। सेटिंग कर दिया, सेट हो गया। हजरत से पूछने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ है, नाम पूछने की जरूरत नहीं है। दादा है, दादा बोल देंगे, दादा बता देंगे। ए दादा लड़का बेला जगह की नाम रखवे? बोले आज कौन दिन जगह? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। बोले सही है गलत है? बोली बोली बोली, नाम नहीं है जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार। या जो बच्चा मंगल को पैदा हो जाए उसका नाम मंगरू बजाएगा डमरू। और जो बच्चा बुध को पैदा हो जाए फाइनल नाम बोले कर नाम रखी दे बुधवा। अब बुधवा की तासीर ये है, इस नाम वाले की तासीर ये है कि बुधवा को बोलाइए इधर तो जाएगा उधर। की बात गलत जगह सही बोला। बुधवा की शादी हो गई, 3 महीने में बच्चा हुआ। बस्ती वालों ने पकड़ा, रे बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा होता है? बोला ठीक है। बोले जब बीवी से पूछा लगता है। बीवी से पूछा, बीवी समझाई तो कौन कह रहा है आपसे? बोला बस्ती वाले बोल रहे हैं। तो बीवी समझाई कि सुनिए आपकी शादी का कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 और 3 कितना हुआ? तो बुधवा बोला 6 मिले। तो फिर बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 6 दिन कितना? बोले ठीक है। बोले जी 9 महीना में बच्चा पैदा मिला जी। ये बस्ती वाला मजाक कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद के हुकूकों में से सबसे पहला हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हद करो कि हमारे घर में बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, इंशाअल्लाह हम उस बच्चे का अच्छा नाम रखेंगे। हाथ उठाकर वादा करो, इंशाअल्लाह अच्छा वादा करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चों ने भी हाथ उठा दिया। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की मेहरबानी है, ये उनका करम है। मौजूद सामीन किराम, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊँ तो वो शख्स अपनी बीवी से कहा, बीवी बोली कि आप वहाँ पर टांग दें, थोड़ी देर फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। बेटी से भी कहा, बेटी ने भी कहा कि अब्बा आप इतना परेशान ना हो, आप पायजामा को आप टांग दीजिए, आप इत्मीनान रखिए, 10 मिनट के बाद कर देंगे। बहू भी बोली कि आप खाना पीना खा के सो जाएं, मगरब बाद उठेंगे पायजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारे खाना पीना खा के सो गए। अब 3 बजे बीवी को याद है। बीवी बोली कि ओह मुन्ना का अब्बा जलसा में जाएगा, पायजामा काटने के लिए बोले थे। गई कैंची उठाई, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, हो बाबा जलसा में जेते पायजामा काटने के लिए बोले हैं। वो गई, वो भी 5 उंगल पायजामा काट के सिलाई करके टांग दी। ठीक मगरिब से आधा घंटा पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जलसा में दे पायजामा काट के दाखिल बोलो जी। वो भी 5 उंगल काटी और सिलाई करके टांग दी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा चला गया। बेचारे मगरब की नमाज पढ़ लिए, सुरमा लगा लिए, बालों में तेल लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे, पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। तो बीवी आई, बोले कने चिल्लाओ जो, कोई कौन सी बिलाओ? बोले पायजामा की मिला जगह। तो बीवी बोली पायजामा तो टांगा हुआ है। बोले ये पायजामा थोड़े जहिया है, तो पायजामा क्या हुआ? कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसे में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाअल्लाह क्या लेकर जाओगे ये फकीर तुम्हें बताने की कोशिश करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो एक बात याद रखना, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आता है, एक जलसा देखने आता है। जलसा सुनने वाला बैठकर गौर से सुनता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर अपने दामन में समेट कर ले जाता है, और जो जलसा देखने आता है वो देख कर चला जाता है। फायदा नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन दिल वो खुश है, वो दिल खुश है कि चलो हम जलसा में गए, हम जलसा सुने। कल दिन में वो भी पूरी रात जगेगा, दुकानों में चौक चौराहे पे घूमता हुआ, कल दिन में सोएगा। पूछने वाला पूछेगा दिन में सो रहा, रात में कहाँ गया था? तो बोलेगा जलसा देखने गए थे। तो क्या सुने? बोला हमको काम मालूम, हम चाय की दुकान में थे। फायदा होगा? और भाई बोले वो ये फायदा होगा? नहीं होगा, फायदा नहीं होगा।
कितनी कीमती रात है, अपनी नींद की कुर्बानी करके, अपना घर को छोड़कर, आराम बिस्तरों को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, आप यहाँ पर बैठे हो, अगर यहाँ से कुछ ना लेकर जाएं तो अफसोस होगा कि नहीं होगा भाई? अफसोस होगा। इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक दुआ ना मांग ले। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो, दुआ करके जाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो मकबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। कितने मुसलमान हैं, कितने वली बैठे हैं, उलमाए किराम के नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है, ज़रा सुभान अल्लाह बोलो। उलमाए किराम के चेहरों को देखना भी सवाब है। हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है जो गुनाहों को नहीं जानता है, जो गुनाहों को नहीं जानता। गुनाह किसे कहते हैं? शायद अल्लाह पाक उनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। अपने लिए दुआ करनी है, माँ बाप के लिए दुआ करनी है, अपने अहल वयाल के लिए दुआ करनी है, अपनी कौम के लिए दुआ करनी है, और पूरी दुनिया के लिए अल्लाह अकबर कबीरा दुआ करनी है, और दुआ करके ही अपने घर को जाना है। और एक बात ज़हन में रखेंगे, पूरी रात जग गए और फजर की नमाज नहीं पढ़े, सो गए, तो पूरी रात का जगना बेकार, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह जगेंगे, जगकर दुआ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और फजर की नमाज पढ़कर ही इंशाअल्लाह आराम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी दुआ होगी यहाँ कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। इमाम, एक आदमी इंतकाल कर गया बस्ती में, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए खगड़िया, आएंगे रात में, जनाजा कौन पढ़ाएगा भाई? जनाजा कौन पढ़ाएगा? नज़र दौड़ाया बस्ती में कि देखो कौन है नमाज जनाजा पढ़ाने वाला। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन नौजवानों पर मुझे अफसोस होता है कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, जनाजे में कंधा तो लगाया, लेकिन बाप का जनाजा जब पढ़ा तो जनाजे की दुआ याद, जनाजे की दुआ याद नहीं है। माँ इंतकाल कर गई, माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन जनाजे की दुआ याद है। अफसोस है कि नहीं है? अब इमाम साहब आएंगे रात में, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलेगा मस्तान है, मस्ताने को बोलिए मस्तान जनाजा पढ़ा देगा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं पढ़ाना आप ही को पड़ेगा। बोला नहीं भाई हम मना कर दिए, हम नहीं पढ़ाएगा। लोग बसीद हो गए कि पढ़ाना आप ही को होगा, अगर आप नहीं पढ़ाइएगा लाठी देखिए आप। मस्तान बोला ठीक है, सफ़ लगाओ। वो मई जून की गर्मी, सफ़ें लग गई, 7 सफ़ें। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर बोल ही नहीं रहा। पीछे वाले बैठ गए, आगे वाले मजबूर थे, बीच वाले फंसे हुए थे कि हम निकले तो किधर निकले। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। पीछे वाले आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट बाद होगी, हमको खगड़िया जाना है। 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, और चौथी तकबीर 1 घंटे में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने गिर लिया। क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजे की होती है? ये जनाजा पढ़ाया कि तरावी की नमाज पढ़ाया? तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला यहाँ पर तुम लोग जितने पीछे थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिए। जो भी दुआ होगी यहाँ मकबूल होगी, जो भी दुआ होगी यहाँ कबूल होगी। इंशाअल्लाह दुआ करके ही अपने घर को उठेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। और जब तक बयान हो कोई उठने बैठने का सिलसिला नहीं करेंगे, दिल जमी के साथ सुनेंगे। अगर एक उठे और उसके पीछे उसका देखा देखी कोई दूसरा भाई उठ के वो भी चले जाएंगे तो गुनहगार आप होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक उलमा इकराम का बयान हो अल्हम्दुलिल्लाह दिल जमी के साथ बैठे, और सिर्फ ये ऊपरी कान से नहीं बल्कि दिल के कानों से भी सुने कि वो बोल क्या रहे हैं। हाँ अब ज़रूरत है इसकी, अगर किसी को हो जाए तो फिर तो जाना पड़ेगा, नहीं समझा जगह इसकी ज़रूरत हो जाए। एक नौजवान एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था, खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद खड़ा हुआ, फिर बैठा दिए। 3 मरतबा खड़ा हुआ, बैठा दिए। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ। हम बोले अब जाना, पहले तो बार बार जा रहे थे, अब कहीं जा रहा? बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया है, अब जाने की जरूरत नहीं है। हम दवारी ताला के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो
2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं इंशाअल्लाह, इजाजत है? तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने दरिया में मूसा को रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इसको देख ले, फटा हुआ नहीं ना है, बहुत जरूरी जगह है। एक जलसा सुन के एक नौजवान ओ चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ के सुबह बोलने लगा, भाई चल गया चल गया चल गया। तो लोगों ने बोला की चल रहे? बोला नहीं बोलो चल ही गिलो चले। बोला अरे कहाँ चल गई? तो बोलोगे तो सही। बोला भैया चला दिले। बोले क्या चला है? बोला एगो नमरी रहे फटल रहे, ये 1 महीना से लेके घूमते थे, कोई दुकानदार लेने के लिए तैयार नहीं था। रात में जलसा था, वो मौलवी साहब आए थे कलकत्ता वाले, वो नात पढ़ रहे थे, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। अल्लाह हमारे इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, जरा आमीन बोल दो जिसने दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी। बस आखिरी शेर में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल। मेरे भाइयों अभी आप देने का सिलसिला बंद रखें, अभी ना दीजिए, जिसको देना है बाद में दीजिएगा। मैं लेने ही के लिए खड़ा हुआ हूँ, हम जो खड़ा हुए हैं हम लेने के लिए खड़ा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बुलाएंगे आप आते जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस यूँ समझ लीजिए ये पैसा जो आप यहाँ पर देंगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। कहाँ जमा होगा भाई? अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो बैंक ऐसा बैंक है, डूबने वाला बैंक नहीं है, वो बैंक ऐसा बैंक है 1 टका जमा करोगे अल्लाह 1 टका के बदले 10 टका देगा, 10 टका भी ना लो 100 टका भी देगा, 100 रुपया क्या ले लो अल्लाह 700 भी अता फरमाएगा। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, 1 टका के बदले 700 तो क्या अल्लाह करोड़ों अता फरमाएगा। ये पैसा मुझे दिया जा रहा है, लेकिन ये पैसा मैं नहीं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद का जलसा है मैं अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को मैं उसमें ताउन कर रहा हूँ। ज़रा सुभान अल्लाह एक मरतबा बोलो। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ।
मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई मस्जिद किसका घर है? बोलिए बोलिए। अल्लाह का घर है। देखिए मैं अकेले तकरीर नहीं करूंगा, मैं अकेले तकरीर नहीं करूंगा, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी। इंशाल्लाह करेंगे। एक लड़का ससुराल गया, उसकी सास पूछी आपकी माँ ठीक है? कुछ नहीं बोला। आपका बाप ठीक है? कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी ठीक है? कुछ नहीं बोला। उसकी सास को गुस्सा आया, वो उसकी माँ को फोन किया कि समदीन आपका बेटा भौंका है क्या? बोला नहीं तो। बोला कहाँ कुछ बोले जगह तोर बेटा, पूछे जहाँ कुछ नहीं बोले जो। बोला नहीं भौंका नहीं, तो फरवर्ड बोलता है। लड़का जब घर आया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दिया, तेरी सास कुछ पूछती रही क्यों नहीं बोला? बोला नहीं हमारा लाज लागे चला नहीं बोल रहा। तो उसकी माँ बोली कुछ तो बोलते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है जी आपके बार जो है ना बोलवे। जब दोबारा ससुराल गया तो उसकी सास पूछी माँ ठीक है ना? बोला हाँ। बोला मेरी बेटी ठीक है ना? तो उसकी माँ सास बोली कि डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना। बोला हाथ धो लीजिए? हाँ। खाना खा लीजिए? ना। हम अकेले नहीं बोलेंगे, मेरे साथ आपको भी बोलना होगा। इंशाल्लाह बोलेंगे। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। और सबसे पहला घर, अल्लाह का सबसे पहला घर कहाँ है? अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है? खाने काबा है। खाने काबा है। इन्ना अव्वला बैती उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और जन्नत से जन्नती पत्थर लाया गया। कुर्बान जाओ, वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है, वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग इसमें, इस जलसे के अंदर में कितने लोग हाजी साहब बैठे हुए हज किए? भाई हाथ उठा के बताइए तो जितने लोग हाजी साहब हैं। हाजी साहब 1 2 हाजी साहब 3 हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। अरे बहुत हाजी साहब है। सबसे पहले दुआ करें अल्लाह हमारे जितने भी हज्जाज किराम है अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोल दो मेरे भाई, आमीन बोलवेन। अपनार जन्य भी दुआ करबो, अपनार जन्य भी दुआ करबो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत मंजर है वो अल्लाह का घर खाने काबा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हसीन मंजर देखकर वो लोग आए हुए हैं, उन आँखों ने उस हसीन मंजर को देखा है। क्या मंजर है। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी कितने लोग इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह हम हज करेंगे? भाई हाथ उठा के बताओ कितने लोग हज करेंगे? अल्लाह कबूल फरमाए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इरादा बनाने में कौन सी बुराई है? इरादा करने में क्या पकड़ है? भाई इरादा तो बना सकते हैं, इरादा तो हम कर सकते हैं, हम गरीब जरूर हैं। इरादा करने में कोई बुराई नहीं है। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने करोड़पति रुपए लेकर बैठे रह जाते हैं, अल्लाह गरीब को हज करा देता है। बस एक शेर में आपकी समातों के हवाले कर दो इंशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उल्फते रसूल, मोहब्बते रसूल, अजमते सहाबा, मौलाना सोहराब कलकत्तवी। वाह भाई, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। इसका दूसरा भी शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाल्लाह। जी जी।
एक आशिक रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, हज करने जा रहा है, मौत आ गई। मौत कहती है अब तू ठहर जा, तेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब तू आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है। तो ये आशिक रसूल कहता है, ए मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने